जय माता दी, हर हर महादेव। दिवाली की रात आपको यह उपाय जरूर करने हैं। हम खुद अपने घर में दिवाली की रात यह उपाय जरूर करते हैं। इससे उपाय से पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जाने, माता लक्ष्मी के पूजन में माता लक्ष्मी को ये 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में दिवाली की रात अगर आपको यह चीज एक दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए कि माता रानी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और कहाँ पर रखें, जाने सब कुछ इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दीपावली का दिन बहुत ही पावन होता है। ये धन संपदा को आकर्षित करने का दिन होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का दिन 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े, हमारे घर में धन संपदा का आगमन बनता रहे। ऐसे में दीपावली का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:40 से लेकर 7:36 तक। लक्ष्मी गणेश जी का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी वास हो जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा पाठ। हम मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करते हैं। आप भी मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा पाठ करें। बड़ा ही आनंद होता है, जीवन में खुशहाली आती है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी को जरूर दिल से याद कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, इस दिवाली पर मेरे घर आए, हमारे घर में स्थायी रूप से वास करे। माता ये एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सभी सटीक जानकारियाँ मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपको कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके पूछे, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। माता रानी को ऐसा क्या अर्पित नहीं करना चाहिए जिसे माता रानी नाराज ना हो। कि माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बन जाती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, अगर माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए, 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर के भंडार भर जाते हैं। सभी कष्टों से राहत मिल जाती है, बीमारियों से राहत मिल जाती है अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति कुछ ही दिन में अमीर बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के दिन कभी भी कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो कर्ज के पैसों से दिवाली बनाता है तो उसके घर में हमेशा कर्ज का ही वास हो जाता है। उसके घर से कभी भी फिर कर्ज नहीं निकलता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, आप सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति कीजिए। माता रानी आपके सदैव बिगड़े कार्यों को अवश्य पूरा करेगी। इसलिए कर्ज लेकर कभी भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती, क्योंकि शनि देव महाराज ने भी इस बात को कई बार दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कभी भी कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं। इस दिन कर्ज लेने वाला भी और कर्ज देने वाला भी दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बन जाते हैं। इस दिन राहु और केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज देते हैं, कर्ज लेते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा प्रभाव शुरू कर देता है। घर में कंगाली ला देता है, घर में दरिद्रता ला देता है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। आप सिर्फ मिश्री का टुकड़ा भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर कर पूजा पाठ कर सकते हैं। आप घर में एक चाय बनाकर भी माता लक्ष्मी को भोग लगाकर मीठे में उसका भी प्रसाद रूप से पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। पर आपको कर्ज लेकर माता रानी को 56 भोग नहीं लगाना चाहिए। आपकी खुद की व्यवस्था है, आपके पास खुद का पैसा है तो आप माता रानी को जितना मर्जी भोग लगाएं। कि माता लक्ष्मी को मालूम है कि इस बच्चे पर धन नहीं है तो माता रानी आपके घर में धन का आगमन कर देती है। छल कपट पर धन प्राप्त करने पर और उन पैसों की पूजा अर्चना करने से भी माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। उल्टा अत्यंत क्रोध से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। इसलिए कहते हैं आप ऐसा ना करें, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। जब भी आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो अवश्य इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उनके साथ साथ आपको सरस्वती माता की भी मूर्ति लेकर आनी है। भी आप मूर्ति खरीदे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, चटकी नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की
पूजा अर्चना नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसलिए दिवाली की जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं, मूर्ति खरीद रहे हैं, जो भी चीज आप ले रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक खरीदे। दीपावली के समय पर पूजा की चौकी लाल कपड़े पर ही बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा नीला कपड़ा या काला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माता लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जो व्यक्ति पूजन में लाल कपड़े का इस्तेमाल करता है, आसन लाल रंग का होता है, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। माता रानी विराजमान रहती है और प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की पूजा में कभी भी हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला ही नारियल माता रानी के समक्ष अर्पित करना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नारियल माता लक्ष्मी को आपको दीपावली के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। माता रानी को फलों में नाशपाती आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपति यानी कि नाश करने वाला फल माना जाता है, इसलिए नाशपति भगवान को नहीं अर्पित करनी चाहिए। शुभ समय पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। माता रानी की पूजा में चावल का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दीपावली के दिन माता रानी को चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। आप माता रानी की चौकी लगाएंगे तो माता रानी को चावल पर यानी कि थोड़े से आपको अक्षत रखकर ही माता रानी को विराजमान करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत चावल होने चाहिए। टूटे हुए चावलों से माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी भी किसी को ना देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप हर किसी को चावल देते रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाती है। दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस समय माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और सरस्वती जी की पूजा की जाती है, इसलिए दीपावली की पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, पूरी, खीर आदि बनानी चाहिए। कद्दू की सब्जी आप बना सकते हैं। आलू की आप जैसे भंडारा रूपी आलू होते हैं वह सब्जी आप बना सकते हैं। यह खाना माता लक्ष्मी को रात के समय भोग लगता है, इसलिए सात्विक भोजन ही आपको बनाना चाहिए। खीर आपको अवश्य बनानी चाहिए दीपावली के दिन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। खीर चाहे आप मखाने की बनाए चाहे आप चावल की बनाए, पर खीर आपको जरूर बनानी है। ऐसे शुभ मुहूर्त पे कोई भी अशुभ कार्य ना करे, मांस मदिरा वाला खाना ना लेकर आए। शुक्रवार का दिन ही माता लक्ष्मी को भी अर्पित होता है, साथ ही साथ संतोषी माता को भी अर्पित होता है। दीपावली अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। वहीं पर अगर आप शुक्रवार के दिन खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी वगैरह खट्टी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार के दिन की पड़ जाए, इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इस दिन नींबू पूरी आदि नहीं खाना चाहिए। अगर आप शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें खाना बंद कर देते हैं, कुछ भी खट्टा नहीं खाते हैं, शुक्रवार के दिन नियम से आप फॉलो करते हैं, तो माता लक्ष्मी धन संपदा के भंडार भर देती है। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सुहागन महिला को पूरा श्रृंगार करके ही माता लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती है। घर की लक्ष्मी, घर की औरत जितना सुंदर बनकर रहती है, उतना ही घर में धन का आगमन होता है। दीपावली के दिन अपने घर की औरत की आपको किसी भी बात पर बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर आप उधर माता रानी की पूजा कर रहे हो और घर पर माता अपने घर की घरवाली को, अपने बच्चों को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, मार रहे, पीट रहे हो, तो ऐसे भी आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। अपने घर की इज्जत करें, अपने घर की औरतों की इज्जत करें। पहले अपने घर की औरतों की इज्जत करना सीखें। दीपावली की पूजा में सफेद रंग और काला रंग नहीं पहनना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल, पीले, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े अधिक पसंद है। लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन कमल फूल है। कमल के फूलों की माला आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। कमल का फूल माता लक्ष्मी को आज के दिन आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। रात को जब आप माता लक्ष्मी का हवन करते हैं तो उसमें कमल के फूल की पत्तियों को आपको जरूर डालना चाहिए। आप कमल के एक फूल खरीद लीजिए, अभी थोड़ा धूप भी निकलती है, कमल के फूल की पत्तियों को सुखा लीजिए और जब आप हवन करेंगे
चाहिए तो उस हवन सामग्री में कमल के फूल को उसमें डाल दीजिए। देखना माता लक्ष्मी आपसे कितनी प्रसन्न होगी और आपके घर में धन का आगमन करेंगी। दीपावली के दिन सुहागन महिला को अपनी मांग में भरपूर सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में श्रृंगार, आलता, मेहंदी जरूर लगनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी कहती है जो लेडीज मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है उसके लिए मेरे लिए भक्ति और कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते समय अंगड़ाई वगैरह नहीं लेनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय जल्दी नहीं मचानी चाहिए। आराम से तसल्ली से बैठकर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जितनी तसल्ली से माता लक्ष्मी की बैठकर आप पूजा अर्चना करेंगे उतना ही माता लक्ष्मी भी आपके लिए प्रसन्न होंगी और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। हड़बड़ी में माता लक्ष्मी की दीपावली वाले के दिन पूजा ना करें। सुबह से ही आप दीपावली की पूजा की तैयारी में लग जाएं और शाम को जैसे दीपावली का पूजा का समय होता है 5:40 का, आप बैठ जाएं और आराम से हमें 7:36 तक टाइम मिलेगा। आराम से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र, श्री सुक्तम, अग्रला स्तोत्र का पाठ हमें जरूर करना चाहिए और हवन जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है और हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है, घर में धन का आगमन करवाती है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। आज के दिन नीले रंग के वस्त्र भी नहीं धारण करने चाहिए। नीले रंग के वस्त्र माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी ही धारण करती है, इसलिए आपको आज के दिन नीले कपड़े बिल्कुल नहीं धारण करने चाहिए। अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। लाल रंग से माता रानी प्रसन्न हो जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा में आपको चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का ही रखकर पूजा करनी चाहिए, भी माता रानी की पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपके पास सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कुछ सिक्के यानी कि 1 2 रुपए के 11-21 माता लक्ष्मी के समक्ष आगे जरूर रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा में जितना धन आप रखोगे तभी आपके घर में धन और आकर्षित होगा, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है। माता लक्ष्मी करुणामयी है जो सब पर कृपा करती है, अपनी करुणा बरसाती है, अपनी ममता देती है, प्यार देती है। दीपावली के अवसर पर भगवान गणेश को आपको दुर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तम्मी के पत्थर भी आपको गणपति बप्पा को आज के दिन अर्पित करने चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं। सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने हैं, यह शुभ नहीं माने जाते हैं। जो लोग पूजा पाठ में फूल को सूंघ कर उसकी खुशबू कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है वह आप देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है। इसलिए सूंघ कर कभी भी भगवानों को फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के समान माने जाते हैं। के दिन दिवाली के दिन आपको 5 रंग के फल और 5 रंग की मिठाइयाँ जरूर माता लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। आप 5 रंग की फल या मिठाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं तो आप माता लक्ष्मी को पेठे का भोग जरूर लगाएं और पतासे का भोग जरूर लगाएं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें।